बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 9th क्लास पेपर होने वाले हैं। आइए आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपके सामने आपको नजर आ रहा है। फैक्टराइजेशन के जरिए हमने HCF, जिसे आधे आजम कहा जाता है, ये हमने मालूम करना है। ये दो पार्ट हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। इससे पहले कि हम HCF निकालें, आइए HCF की थोड़ी सी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। जी हाँ, जहां तक HCF की डेफिनेशन की बात है, HCF ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस रेफर्स टू द, इससे मुराद ये है ग्रेटेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बड़े से बड़ा अलजेब्रिक फ्रैक्शन विच डिवाइड्स देम, जो उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को तकसीम करता है विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। आपने जस्ट ये डेफिनेशन याद करनी है। 2 नंबर के लिए ये डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। आइए अब सवाल नंबर पहला पार्ट करते हैं हम क्वेश्चन का। आपने काम सिंपल ये करना है, इस 21 को लिख लेना है तोड़ के। कैसे लिखेंगे? 7 मल्टीप्लाई बाय 3, ये कितना बन जाएगा? 21 बन जाएगा। एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे? एक्स इंटू एक्स, और वाई जो है वो सिंपली वाई आ जाएगा। ये काम आपने सबसे पहले कर लेना है। इसी तरह इसे, ये जो दूसरा आपके पास दिया गया है टर्म, इसे आप कर लें। 35 को आप लिख लेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 5, जो कि 35 बन जाएगा। एक्स वैसे ही रहेगा, और वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे? वाई इंटू वाई। जब आपने ये काम कर लिया है, इसके बाद सिंपल आपने इसके अंदर HCF, सी से मुराद है कॉमन, यानी इन दोनों के अंदर जो आ रहा है, यहां पे चेक करें और यहां पे चेक करें। इधर भी 7 आ रहा है, इधर भी 7 आ रहा है, तो लिहाजा 7 इन दोनों में आ रहा है, तो हम 7 को यहाँ पे लिख देंगे। HCF का ये फैक्टर है। अब 3 है, लेकिन 3 यहाँ पे नहीं आ रहा, छोड़ दें। 5 है, 5 यहाँ पे नहीं आ रहा, छोड़ दें। यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो इन दोनों x में से x यहाँ पे लिख दें। कई बच्चे कहेंगे सर ये भी तो x है। डियर स्टूडेंट, ये x है, ये x है, इन दोनों x का आपस में आप इस पे हाथ रख लें, वो लिख दिया है हमने x। अब इस x का सामने हमें चीज मिल नहीं रही, लिहाजा ये x सिंपल आएगा। इसी तरह से ये हमारे पास y है, ये y है, इन दोनों के अंदर जो कॉमन है वो y है, मुश्तरिक जो है वो y है। y आ रहा है, y आ रहा है, y लिख देंगे आप। डियर स्टूडेंट, अब कई बच्चे कहेंगे सर ये भी तो y है। इस y के लिए यहाँ पे ऊपर हमें कोई फैक्टर मिल नहीं रहा, तो ये आपका HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे आधे आजम कहा जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अच्छा जी, अब हम सवाल करते हैं दूसरा, जो कि HCF का है। हमने यहाँ पे HCF यानी आधे आजम मालूम करना है। आइए यहाँ पे 4x स्क्वायर को क्या लिख लेंगे? 2x की ताकत 2, और 9y को क्या लिख लेंगे? 3y की ताकत 2। अब ये हमने लिख लिया है। 4x स्क्वायर को 2x की ताकत 2, दोबारा हल करेंगे, 2 की ताकत 2 4, और x की ताकत 2 4x की 2, माइनस 9y की 2 को क्या लिखा? 3y की पावर 2, 3 की 2 9 हो जाएगा, और y की 2 वो दोबारा बन जाएगा। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे सिंपल वो फार्मूला जो है वो लगाना है आपने। फार्मूला कैसे लगेगा? इस 2 पे हाथ रख लें, जो आपको 2 नजर आ रहे हैं, इन पे हाथ रखें। क्या बचा है? गौर करें थोड़ा सा। 2x माइनस 3y बचा है। 2x माइनस 3y बचा है, तो यहाँ पे आप 2x माइनस 3y को ब्रैकेट में लिखेंगे और एक दफा इसमें जमा डाल देंगे। ये फार्मूला है जी, आना चाहिए आपको। यानी इन जो स्क्वायर है इन पे हाथ रखा, जो बचा है, क्या बचा? 2x माइनस 3y, उसे आप ब्रैकेट में लिख देंगे, फिर 2x प्लस 3y। जी, ये आपके पास इस हमने पार्ट को हल कर लिया है। अब आइए इसे देखते हैं, इसमें चेक करें। इधर x है, इधर x है, यहां से x जो है बाहर आ जाएगा, कॉमन निकल आएगा। कई बच्चे समझेंगे शायद क्लास से बाहर आ जाए, कई समझेंगे शायद घर से बाहर आ जाए। ऐसी बात नहीं है, ना ये घर है ना ये क्लास है, ये यहां से बाहर आ जाए, यानी कि x को हम बाहर लिख देंगे। यहाँ पे 2x एक बाहर गया, तो यहाँ पे x बच गया 2x, माइनस ये x बाहर गया 3y। ले जी, इसे भी हमने सिंप्लीफाई कर लिया है और इसे भी सिंप्लीफाई कर लिया है। अब सिंपल इन दोनों के अंदर देखें, इसमें से और इसमें से देखें कॉमन क्या चीज है, एक जैसी चीज क्या है, दोनों में एक जैसी चीज क्या है?
साफ ज़ाहिर है यहाँ पे 2x माइनस 3y आ रहा है और इधर भी 2x माइनस 3y आ रहा है। ये और ये दोनों में है। लिहाजा ये वाला आपके पास आधे आज़म जिसे आप एचसीएफ कहते हैं बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, साफ-सुथरा काम करें, मार्कर का इस्तेमाल करें, बराबर की जो है वो अलामतें लगाएँ। बिल्कुल आपके बड़े पूरे नंबर आ सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त ये सारा सिस्टम है जी। अच्छा जी, ये हम थर्ड पार्ट करते हैं एचसीएफ का। आइए करते हैं। यहाँ पे आपने फ़ॉर्मूला लगाना है। अब फ़ॉर्मूला लगाएँगे तो काम बनेगा, वैसे काम नहीं बनना। बच्चे जो हैं वो फ़ॉर्मूला नहीं लगाते, बल्कि अपनी टैमेक्टोइयाँ मारते हैं। अच्छा यहाँ पे इसकी पावर 3 बना लेंगे, 1 की ताकत 3। करेंगे क्या, हम इस जो क्यूब है, ये जो मुकाब है, इस पे हाथ रख लेंगे। क्या बचा है आप चेक करें अब, x माइनस 1 बचा है। जो बचा है, गौर करें इसे, जो बचा है उसे आप ब्रैकेट में लिख लेंगे। दोबारा से आप एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब वाला फार्मूला लगाने जा रहे हैं। तो आपके पास x माइनस 1 बचा, वो लिख लिया। अब क्या करेंगे जी, चेक कर सकते हैं आप। पहली टर्म का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस दूसरी का मुरब्बा, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। माइनस है तो प्लस लगाएंगे, यानी इधर माइनस है, ये सारी रकमें प्लस वाली होंगी। एक्स का स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर 1 प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब करेंगे, वो एक्स ही आ जाएगा। अच्छा ये काम आपने कर लिया है। नेक्स्ट आप टर्म चेक करें, एक्स स्क्वायर जमा एक्स जमा 1। अच्छा ये चीज और ये चीज दोनों में सेम है, एक जैसी है, यही एचसीएफ है। ये एक्स स्क्वायर जमा 1 जमा एक्स है, ये एक्स स्क्वायर जमा 1 जमा एक्स, यानी वही चीज लिखी हुई है। तो आपका जो एचसीएफ होगा, या इसे आप सिंपल सीधा करके लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस इस 1 को इसके बाद लिख लें और इस एक्स को आखिर में लिख लें, कोई बात नहीं है, बात वही है। यानी ये और ये यहाँ पे दोनों में कॉमन है, दोनों में मुश्तरक हैं, और यही आपका एचसीएफ होगा। तो आप सिंपल लिखेंगे एचसीएफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जमा 1 जमा एक्स। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी